फ्रांस की कार्टूनिस्ट मैगजीन शार्ली हेब्दो ने अपने कार्टून के जरिए भारत में कोविड-19 के चलते ऑक्सीजन की कमी पर हिंदू देवी देवताओं के जरिए तंज कसा है। तो आखिरकार इस बार कार्टून में शार्ली हेब्दो ने क्या कहा है, चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। फ्रांस की वीकली कार्टून मैगजीन शार्ली हेब्दो फिर चर्चा में है। इस बार उसने भारत में कोविड-19 से पैदा हुए हालात और ऑक्सीजन की कमी पर कार्टून के जरिए तंज कसा है। तंज कसने के लिए उसने भारतीय देवी देवताओं का सहारा लिया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग शार्ली हेब्दो को सही ठहरा रहे हैं, तो एक वर्ग सरकार और प्रशासन की नाकामी को धर्म से जोड़ने पर सहमत नहीं है। ऑक्सीजन की कमी को दे दिया धार्मिक रंग। देश में कोविड की दूसरी लहर चल रही है। औसतन 3 लाख हर रोज संक्रमित हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों पर संक्रमण और मौतों के आंकड़े छिपाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है। मैगजीन ने इसी मुद्दे को कार्टून के जरिए दिखाया है और इसको कहीं न कहीं धार्मिक रंग दे दिया है। कार्टून के साथ साथ फ्रेंच में कैप्शन है। इसका अर्थ है, भारत में 33 मिलियन देवी देवता हैं, फिर भी कोई ऑक्सीजन नहीं बना पा रहा। पसंद और नापसंदगी का सवाल। जाहिर है, धार्मिक मामले संवेदनशील या नाजुक होते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि शार्ली हेब्दो ने यह कार्टून अपने 28 अप्रैल के एडिशन में छापा था। भारत में यह अब वायरल हो रहा है। बहरहाल, कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया, तो कुछ ने मैगजीन को करेक्शन करने का सुझाव दिया। इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल भारत में सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक 33 करोड़ देवी देवता हैं। मैगजीन ने यह संख्या 3.3 करोड़ बताई है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर तेजी से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम आपके दफ्तर पर नहीं करेंगे हमला। मेजर मानिक मैगजीन को टैग करते हुए लिखते हैं कि डियर शार्ली हेब्दो, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं और ये हमें जंग न हारने का संदेश देते हैं। हम फ्रेंच लोगों का भी सम्मान करते हैं, वहाँ की वाइन और फ्रेंच फ्राइज का यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम आपका सम्मान करते हैं और इसलिए आपके दफ्तर पर हमला नहीं करेंगे। हर हर महादेव। कुछ यूजर ने किया शार्ली हेब्दो का समर्थन। ऐसा नहीं है कि हर कोई शार्ली हेब्दो पर तंज कस रहा है। कुछ यूजर शार्ली हेब्दो के कार्टून का समर्थन भी कर रहे हैं। एक यूजर सुमित कश्यप लिखते हैं कि शार्ली हेब्दो मानवता की बड़ी सेवा कर रही है। इस वक्त बड़े और कठिन सवाल पूछने की जरूरत है, इससे मानवता के विकास में मदद मिलेगी। वहीं सलील त्रिपाठी लिखते हैं कि हिंदुत्व के फ्री स्पीच चैंपियंस में पूर्व में शार्ली हेब्दो के कार्टून की तारीफ की थी। क्या वे अब भी उसकी इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे? अगर मैगजीन पहले सही थी तो क्या अब भी सही है? उनकी इच्छा, वो जो भी चाहें। बैन भी हो चुका है शार्ली हेब्दो। 1970 में इसने पेरिस में आगजनी की एक घटना पर कार्टून पब्लिश किया। इसमें राष्ट्रपति पर तीखा व्यंग किया था। मैगजीन को बैन कर दिया गया। कुछ दिनों बाद ये नए नाम शार्ली हेब्दो के नाम से सामने आई। एशियाई देशों में इसे कई लोग चार्ली हेब्दो भी कहते हैं। 1981 में इसे आर्थिक नुकसान के कारण बंद करना पड़ा। 1992 में फिर इसका प्रकाशन शुरू हुआ। 2015 में शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हुआ था आतंकी हमला। 2015 में शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में एडिटर और कुछ पत्रकारों समेत कुल 12 लोग मारे गए थे। इनमें मैगजीन के चीफ कार्टूनिस्ट स्टीफन भी शामिल थे। इसकी वजह थी 2012 में मैगजीन में इस्लाम पर पब्लिश हुई एक कार्टून। खास बात यह है कि इस्लाम से संबंधित कार्टून सबसे पहले 2005 में एक डेनिश अखबार ने छापे थे। एक साल बाद शार्ली हेब्दो ने इन्हें रीपब्लिश किया। 2011 में इस्लामिक कट्टरपंथ पर निशाना साधते हुए फिर कुछ कार्टून छापे गए। 2012 में इन्हें फिर छापा गया। इस पर बवाल हो गया और 3 साल बाद इनके दफ्तर पर हमला हुआ। पाकिस्तान में पिछले दिनों तहरीक लबैक पाकिस्तान का आंदोलन इसी मसले पर हुआ था। यह संगठन पाकिस्तान में मौजूद फ्रांस के एम्बेसडर को देश से निकालने की मांग कर रहा था। हिंसा में 18 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो अब तक शार्ली हेब्दो कार्टून के जरिए व्यवस्थाओं पर तंज कसता रहा है, लेकिन जब मामला धर्म का आ जाता है तो शार्ली हेब्दो इससे भी गुरेज नहीं करता। हालांकि उसका खामियाजा भी वो पहले भुगत चुका है, क्योंकि 2015 पर उस पर आतंकी हमला भी हुआ था। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।